हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर आप दोनों में अगर कोई अनबन बनी हुई है तो वो क्या कहना चाहते हैं जो एक्चुअली आपसे नहीं कह पा रहे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू कहता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो मेरे व्यूअर्स को क्या कन्फेस करना चाहते हैं, वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं जो वो नहीं बोल पा रहे। वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं जो वो नहीं बोल पा रहे। वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं जो वो नहीं बोल पा रहे। फर्स्ट ही कार्ड आया 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर। ओके, इट इज द एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और वाइट इज अ टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पार्टनर है क्या ऐसा है जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको चूज़ करें या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करें। थर्ड पार्टी हालांकि यहाँ पे है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी भी है तो भी वो आपके लिए काफ़ी पजेसिव है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ इनके केस में हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ वो फेस कर रहे थे और जिसके चलते इन्होंने ये कुछ डिसीजन लिया हो सकता है। वो अभी आपके साथ बात करना चाहते हैं लेकिन अपना हार्ट पूरा खोल के आपके सामने वो नहीं रख रहे। यहाँ पे द एम्परर का भी कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि ये जो इंसान है ना वो काफ़ी स्टबर्न टाइप के हो सकते हैं। ये ऐसे इंसान है जो अपने दिल की बात पूरी तरह से साफ साफ नहीं कहेंगे। वो ऊपर से ऐसे दिखाएंगे कि सख्त है वो काफ़ी, मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है। लेकिन दिल ही दिल में वो कहीं ना कहीं उनका मन मतलब टूट रहा है अंदर से। वो बात करना चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ईगो बीच में आ रहा है। वो आपके साथ एक फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऑल दो कि इन्होंने आपको अगर कुछ भी बोला हो, कुछ भी आप दोनों में अनबन हुई हो, फिर भी वो आपके साथ फिर से ये रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने अगर खुद में मूव ऑन कर लिया है तो ये चाहते हैं कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाए और ये सेलिब्रेशन करें। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। आपने जैसे कि उनसे मुंह मोड़ लिया है। आपने ऐसे किया है कि मुझे अभी तुम्हारे साथ बात नहीं करनी या फिर मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना, कोई भी संबंध नहीं रख रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में चाहे कोई भी हो लेकिन मेरे मन में बस और बस तुम ही हो। तुम्हारी जगह यहाँ पे कोई नहीं ले सकता। वो आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है। वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो बहुत कंफ्यूज है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप अगर उनके साथ बात नहीं कर रहे तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं और कार्ड्स यहाँ से भी जानते हैं कि बाहर इट इज़ अ टू ऑफ पेंटिकल्स, बाहर इट इज़ अ टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको ना फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये थर्ड पार्टी अगर इस सिचुएशन में है तो ये थर्ड पार्टी बहुत ऐसे है कि इनके बहुत खर्चे करवा रही है। और आप ऐसे थे कि आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे, तो तभी जाके ना इनको आपकी याद आ रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये जो इंसान मेरे साथ जब था ना तब मतलब ये मुझे संभाल लेता था, ये मुझे हैंडल कर लेता था, मुझे कोई नया रास्ता दिखाता था। लेकिन यहाँ पे अभी वैसे सब नहीं हो रहा है। वो थर्ड पार्टी के साथ या फिर विदाउट आपके बिना खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ।
तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ, तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ। वो देखो कितना रेस्टलेस हो रहे हैं, वो रेस्टलेस हो रहे हैं, वो भगवान को बोल रहे हैं कि प्लीज़ जो भी अनबन हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो इसके दिल से निकाल दो। भगवान हम दोनों को फिर से एक कर दो। वायर इट इज़ एस ऑफ कप्स। तो देखो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कंफ्यूज है। उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं क्या करूँ और तुम्हारे पास हो। वो अपने दिल की उलझने तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम मेरी बात को समझो कि किस हालात में मैंने ये डिसीजन लिया था। अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था तो वो आपसे ये कहना चाहता है कि मैंने किस हालात में ये डिसीजन लिया था। ओके, यहाँ पे वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हालांकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, आपके साथ कन्फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते तो है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। यहाँ पे उन्होंने कुछ डिसीजंस है ना वो अपने फैमिली के लिए लिए थे, कुछ डिसीजंस अपने फैमिली के चलते हुए लिए थे, और कुछ डिसीजंस अभी भी जो वो ले रहे हैं वो बस और बस फैमिली के लिए ले रहे हैं। उनका कोई भी इरादा ऐसा नहीं है कि आपको फंसा है, मैं आपको झूठ बोलूँ, कुछ ऐसा कुछ इरादे उनके है नहीं। हाँ, इन्होंने बहुत बार आपको ग्रांटेड लिया, बहुत बार आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत बार ऐसे भी हुआ रहेगा कि आप उनके लिए वेट कर रहे थे और वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे। तो इनको अभी जाके ये बुरा लग रहा है कि मैंने इस सिचुएशन को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया, और अभी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम्हारा जो हक है ना वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आराम से कहीं जाए, थोड़ा सा ट्रैवलिंग पे जाए कहीं पे, तो एक थोड़ा सा एक सुकून भरे मोमेंट्स वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पे वो आपके बिना बहुत अधूरे हैं। जो भी पास्ट में उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए थे वो बहुत गलत गए थे, और वो चाहते हैं कि इन सब डिसीजंस के ऊपर मैं अभी वर्कआउट करूं, लेकिन उनको अभी रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने अगर मुंह पूरी तरह से मोड़ लिया है ना तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं अभी और तुम्हें कैसे मनाऊं। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, then the page of swords, then the knight of swords। इस तरह से वो आपके पास भाग के आना चाहते हैं, इस तरह से वो आपसे मिलना चाहते हैं। देखो ये बंदा कैसे, ऑल्दो कितने भी ऑब्स्टैकल्स है, ये बंदा आपके पास आना चाहता है, भाग के आना चाहता है। वो चाहते हैं कि बस तुम बस आ जाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत स्ट्रगल है इस रिलेशनशिप में, और उनको पता है कि ये सब स्ट्रगल की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर तुम्हारे दिल में 100 सवाल है तो उसका कारण भी मैं ही हूँ। वायर इट इज़ अ 7 ऑफ वॉन्ड्स, वायर इट इज़ अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 7 की एनर्जीज है, द चैरियट। इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है, और वो चाहते हैं कि इन सब स्ट्रगल से अब मैं ओवरकम करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ। वायर इट इज़ अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो वो आना चाहते हैं आपके पास दौड़ के, लेकिन आप हो ना जो उनको पता है कि आप हो ना जो एक ठान के बैठे हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे नहीं तुम्हारे पास आना, मुझे नहीं तुमसे कोई अभी डिस्कशन करना, तुम जहाँ पे हो सुखी रहो, मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। तो इनको ये जो आप सोच रहे हैं ना उससे तकलीफ हो रही है। वायर इट इज़ अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वायर इट इज़ अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वायर इट इज़ अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वायर इट इज़ एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आ गया है। देखो वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड यहाँ पे आ गया है, और वो चाहते हैं कि ये जो सब सिचुएशन मैंने क्रिएट करके रखी है तो वो चेंज भी मैं ही करूँगा। वो चाहते हैं कि मैं सब सॉर्ट आउट करूँ, लेकिन एक बार मुझे चांस दे दो। वो भगवान से भी प्रे कर रहे हैं कि मुझे भगवान बस एक चांस दे दो कि मैं इस मेरे प्यार को मैं समझा सकूँ।
ये थी उनकी फीलिंग्स। देखो द सन का कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से, द सन का कार्ड है। वो पास को लेके बहुत परेशान है और अभी वो काफ़ी टेंशन में है। काफ़ी उनके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड भी है। ये इस डेक से भी ले लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। देखो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कुछ तो करो और हम दोनों को फिर से साथ करो। पास में जो भी आप दोनों ने जो अच्छा वक्त बिताया था उसके लिए तो उनको खुशी है ही, लेकिन एट द सेम टाइम वो उन्होंने जो भी करतूतें की है उसके वजह से जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए वो परेशान भी है। द वर्ल्ड का भी कार्ड है। वो चाहते हैं कि भगवान मुझे एक इसमें रास्ता दिखा दो और वो फिर से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। देखो द वर्ल्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से 2 बार आ गया है। द वर्ल्ड यहाँ पे भी है। देन द 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड फिर से एक आ गया है। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि एक बार मुझे फिर से एक बार चांस दे दो, इस रिलेशनशिप में मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे फिर से एक बार मेरे प्यार से मिलवा दो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो वो आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया था उसके लिए परेशान है। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे मेरी गलती मंजूर है। और जब आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है तब जाके उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। तो देखा वो ऐसा मतलब एक्चुअली उनका मन नहीं है कि आपको छोड़े, लेकिन अगर वो बात भी नहीं कर रहे हैं ना, दिल ही दिल में, मन ही मन में वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो दिखा तो ऐसे रहे हैं कि आई हैव डिटैच फ्रॉम यू, या फिर मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और उनको ये भी पता है कि तुमने अभी मन बना लिया है कि मैं तुमसे इससे ज़्यादा और बात नहीं कर सकती, मैं तुम पे और ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन वो जानते हैं कि तुम भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करती हो, और वो खुद के ऊपर भी ये भरोसा रखते हैं कि मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगा और फिर से ये सब सही कर दूँगा। तो ये थी आज की रीडिंग कि वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैंने मेरी गलती की है तो मैं वो कन्फेस करता हूँ कि मेरी गलती है, और वो आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अपना प्यार फिर से प्यार की एक फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।